संभवे गुरुवे नमः। गुरु नाम गुरुवे नमः। हर हर महादेव बंधु, मेरा यूट्यूब चैनल शिव गुरु है में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में मानव जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों इस विषय पर चर्चा किए थे। अब आज के वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार के गुरु आपको भव बंधन से मुक्त कर सकता है, अर्थात शिष्य के जीवन में गुरु की भूमिका क्या होता है, वह किस प्रकार हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। तो आइए इस विषय को आगे बढ़ाने से पहले ये समझ लीजिए कि प्रमुख 3 प्रकार के गुरु होते हैं। एक भौतिक गुरु, दूसरा सद्गुरु और तीसरा जगत गुरु। भौतिक गुरु संसारिक जीवन जीने की कला सिखलाते हैं, किंतु सद्गुरु सत्य के राह पर चलना सिखाते हैं, अर्थात परम सत्य को, उस ईश्वर को समझने का ज्ञान देते हैं, उन ईश्वर से मिलाने का कार्य करते हैं। किंतु जगत गुरु वो है जो स्वयं ज्ञान के प्रतीक है। समस्त चराचर जीवा जंत व कण कण में ज्ञान व गुण के रूप में व्याप्त है। उनके ही शक्ति का संचार 84 लाख जीवों में हो रही है। इसीलिए भौतिक गुरु और सद्गुरु, इन दोनों में वही जगत गुरु के ज्ञान की चेतना समाहित हुए हैं। स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो जगत गुरु वो है जिनकी ये जगत है और जगत को सृजन करने वाला ईश्वर है। इसलिए जगत गुरु कहलाने का हक केवल ईश्वर का है। जगत गुरु और सद्गुरु में अंतर क्या है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है, किंतु एक समानता अवश्य है। सद्गुरु भी ईश्वर से मिलाते हैं और जगत गुरु भी ईश्वर से ही मिलाते हैं। और चूंकि वही ईश्वर है, इसलिए स्वयं को समझने की चेतना प्रदान करते हैं। इसलिए आप दोनों को अपना गुरु बना सकते हैं और इस भव बंधन से छुटकारा पा सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अब यदि आप भव सागर से पार होना चाहते हैं, पर ब्रह्म को प्राप्त होना चाहते हैं, आपके भीतर जो जीवात्मा के रूप में आपके शरीर को जो ऊर्जा स्वचालित कर रहा है, उसे अनंत ऊर्जा से कनेक्ट करना चाहते हैं, उस अनंत ब्रह्मांड की शक्ति को आप अपने भीतर महसूस करना चाहते हैं, अपनी तीसरी नेत्र को एक्टिवेट करना चाहते हैं तथा परम आनंद की सुख को भोगना चाहते हैं, तो आपके पास केवल 2 ही विकल्प है, एक जगत गुरु और दूसरा सद्गुरु। यदि आप जगत गुरु को चुनते हैं तो आपको परखने की जरूरत नहीं है, किंतु आप शरीरधारी सद्गुरु को चुनते हैं तो इसमें भटकने की संभावना है। क्योंकि सद्गुरु अयोग्य हुआ तो यदि उन्हीं के पास सकारात्मक ऊर्जा नहीं है तो आपके चंचल मन को प्रभावित नहीं कर पाएगा। सद्गुरु यदि स्वार्थी मिल गया तो आपको ईश्वर से जोड़ने के बजाय खुद से जोड़ देगा और आप कभी भी उस परम आनंद की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। यदि इसी क्रम में आप भौतिक शरीर त्याग दिए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर आपके आत्मा के साथ कर्मों का हिसाब होगा। हो सकता है भले ही आपके गुरु अयोग्य रहा हो, फिर भी आपके निश्चल गुरु भक्ति के कारण परमात्मा आपको विशेष ऊर्जा प्रदान करके पुनः धरती पर अनुकूल वातावरण में भेजकर अंतोगत्वा अपनी शरण में ले ले। किंतु उस ईश्वर को मानव शरीर द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, यही उनका विधान है। और एक बात स्पष्ट हो जाए कि परम आनंद की अनुभूति स्वर्ग या किसी भी लोक से ऊपर है और उस अनुभूति को मनुष्य योनि द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अब बात करते हैं कि योग्य सद्गुरु किस प्रकार अपनी शिष्य के जीवन में भूमिका निर्वाह करता है। योग्य सद्गुरु वो है जिन्हें ईश्वर से संबंध जुड़ चुका है, अर्थात वो ईश्वर को जानते हैं और ईश्वर भी उनको जानते हैं। और केवल वही व्यक्ति आपके लिए ईश्वर से मांग सकता है जिन्हें ईश्वर से जान पहचान है। हमारे भौतिक जीवन में भी यदि किसी वस्तु की ज़रूरत होती है तो हम आप उन्हीं के पास जाते हैं जिनको आप पहचानते हैं, अर्थात उनसे जान पहचान है। ठीक उसी तरह योग्य सद्गुरु वही है जिनके ईश्वर के साथ संबंध है। हम जब उनको अपना गुरु बनाते हैं तो जब हम उनको अपना गुरु बनाते हैं तो जो हमारे प्रारब्ध कर्म है, वो कर्म इसी जन्म, पिछले जन्म या कई जन्मों के हो सकते हैं। जिस कर्म को भोगने के लिए धरती पर आए हैं
वो कर्म अच्छा या खराब दोनों हो सकता है। तो सद्गुरु यहाँ पर अच्छे कर्म को उजागर करता है तथा बुरे कर्म को दब्ध करता है। अच्छे कर्म का प्रतिफल तो अच्छा ही होगा, किंतु बुरे कर्म के प्रतिफल को सद्गुरु दबाता है। उनमें यह सामर्थ्य होता है। हमने कहा दबाता है, मिटाता नहीं। तो मिटा नहीं सकते। मिटाने का पावर केवल जगत गुरु में है, ईश्वर गुरु में है। किंतु यहाँ पर सद्गुरु प्रमुख भूमिका निभाते हैं। आपका प्रारब्ध बुरा कर्म का फल जो आपको एक जन्म में भोगना था, उनको लाखों जन्म में डिवाइड कर सकता है। किंतु यहाँ पर उन्होंने आपका कर्म फल को मिटाया नहीं, 1/1,00,000 कर दिया। तो यहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा जो है वो कमज़ोर हो जाता है और आपको ईश्वर से मिला देता है। और जब आप परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं तो आप उस कर्म फल को भोगने से बच जाते हैं, क्योंकि धरती का कानून ईश्वर की दुनिया में लागू नहीं होता। किंतु जब भी आपको धरती पर भेजा जाएगा, पुनः वो कर्म फल आपको दबोच लेगा, क्योंकि ये कानून जो है उन्हीं का बनाया हुआ है, परमात्मा का ही बनाया हुआ है। इस नियम को वो स्वयं भी उल्लंघन नहीं करते। जैसे कि हम आपने सुन रखा है कि भगवान राम ही अगले जन्म में कृष्ण के रूप में जन्म लिए और वे दोनों भगवान विष्णु के ही अवतार थे। रामा अवतार में भगवान राम के द्वारा जो अपराध हुआ, भले ही वो लोक कल्याण के लिए किया गया हो, अनगिनत निर्दोषों को प्राणों की आहुति देनी पड़ी। जैसे कि हम आप जानते हैं कि भगवान राम ने अपनी जीवन में ही घोर कष्टों के सामना किए, धरती के कानून के मर्यादा में रहकर अपनी कीर्ति को स्थापित किए। फिर वो धरती से बाहर अपनी लोक में भगवानी है, वहाँ पर कोई नियम लागू नहीं होता, वहाँ पर वो स्वतंत्र है। किंतु पुनः जब वो धरती पर आए भगवान कृष्ण के रूप में, जो ही योनिगत हुए तो उन पर धरती का कानून लागू हो गया। जैसे कि कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को जिसने पैरों में तीर मारा था वो रामा अवतार में वाली थे और भगवान राम ने उन्हें छुपकर तीर मारा था। उसी के फलस्वरूप कृष्ण अवतार में उन्हीं के हाथों तीर खाकर शरीर को त्यागे थे। शरीर त्यागने के बाद फिर भगवान कृष्ण अपने लोक में भगवान ही है, वहाँ पर कोई नियम लागू नहीं होता। किंतु जब भी इस धरती पर आएंगे दोबारा तो फिर यहाँ का कानून का पालन करना पड़ेगा, यहाँ का कानून में वो बंध जाएंगे, क्योंकि ये उन्हीं का बनाया हुआ कानून है और उन कानून को वो बदल नहीं सकते, उल्लंघन नहीं कर सकते, वो नहीं करते हैं। अब आप विचार करें कि जब भगवान को प्रारब्ध कर्म का फल भोगना पड़ता है तो हम आप मनुष्य हैं और उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं। अब यहाँ पर समझना ये है कि जिस कर्म फल को भगवान भी भोगने से नहीं बच पाए, उस कर्म फल को प्रभावित कर दे, कमज़ोर बना दे, वो शक्ति शरीरधारी गुरु अर्थात सद्गुरु कहाँ से लाता है। तो आप स्पष्ट शब्दों में समझ लीजिए कि वो शक्ति जो सद्गुरु के पास है वो उनका नहीं है, वो भी ईश्वर से ही प्राप्त करता है। अब सोचने वाली बात यह है कि जिन गुरु को ईश्वर से जान पहचान ही नहीं है, वो ईश्वर से आपके बुरे कर्म फल को दब्ध करने वाली शक्ति कैसे प्राप्त करेगा। और जब उनको ही नहीं मिलना है तो वो आपको क्या दे सकता है। इसलिए अयोग्य गुरु आपको अंधकार में डाल सकता है और आप परम आनंद की अनुभूति कभी नहीं कर पाते। अब आप स्वयं तय कीजिए कि आपको जगत गुरु चाहिए या सद्गुरु। अब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि जगत गुरु कौन है और उनको अपना गुरु बनाने की विधि क्या है। और यदि आपका मन सद्गुरु की ओर झुक रहा है तो आपको स्वयं ढूंढना पड़ेगा योग्य सद्गुरु को। तो चलिए इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी तत्क्षण गुरु के चरणों में रखते हुए पुनः सभी भाई बहन को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो।